देश की आर्थिकी पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कहीं कुछ ठहर गया है। देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और तमाम तरह के ज्वलंत सवाल खड़े किए हैं। अब आंकड़ों की नज़र से देखें तो देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 7% पर पहुंचने का अनुमान है। बजट में इसके 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने और राजकोष संग्रह में कमी को देखते हुए राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में राजस्व संग्रह में झलकता है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार राजस्व चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले काफ़ी कम रहा। आयकर से प्राप्त राजस्व आलोचित तिमाही 30.5% और जीएसटी लगभग 34% रहा। दूसरी तरफ लोगों के जीवन और आजीविका बचाने और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन पैकेज के व्यय में 13.1% की वृद्धि हुई। एजेंसी के अनुसार इससे राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बजटीय लक्ष्य का 83.2% पर पहुंच गया। निसंदेह कोरोना की महामारी संकट से हर आदमी बुरी तरह त्रस्त है। संक्रमण रोकने की कवायद में मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाना सरकार का ही फैसला था। ऐसे में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने और उसके परिणामों से जनता को राहत देना भी सरकार का नैतिक दायित्व ही है। यह बहस का मुद्दा हो सकता है, क्या सख्त लॉकडाउन करने से संक्रमण रोकने का अंतिम उपाय था? क्या यह वास्तव में प्रभावी ही रहा? बहरहाल जब सरकार ने ईएमआई में राहत देने की घोषणा की तो उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होना चाहिए था। सरकार को इस बात का एहसास था कि बैंक आम आदमी को अपनी शर्तों पर कर्ज देते हैं और वसूली करते हैं। ऐसे में राहत के विकल्पों पर विचार किया जाना जरूरी था। जब ऋण स्थगन पर विचार माफ़ करने की बात कही गई तो सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, जिसे शीर्ष अदालत ने नीचे सिरे से खारिज किया है। इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण से भी सरकार का दायित्व बनता है कि कोरोना संकट के चलते तमाम तरह के संतरास से जूझते लोगों को राहत पहुँचाई जाए। सरकार जब उद्योगपतियों को अरबों की राहत दे सकती है तो आम आदमी को छोटी राहत क्यों नहीं दी जा सकती? क्या सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देकर बैंकों को स्थगित ईएमआई का ब्याज माफ़ करने को बाध्य नहीं कर सकती? ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ों लोगों की आय के स्रोत सिमटे हैं, तो तमाम लोगों के वेतन में कटौतियां की गई हैं। इसके विपरीत अनलॉक के कई चरणों के बावजूद आर्थिक गतिविधियां सामान्य नहीं हो पाई हैं। ऐसे दौर में छोटी सी मदद भी डूबते को तिनके का सहारा जैसी साबित हो सकती है। अब सवाल सरकार की विश्वसनीयता का भी है। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था उसका धरातल पर कितना लाभ हुआ? यदि घोषणाएं सिरे नहीं चढ़ती हैं तो जनता में सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण पैदा होता है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम सरकार को झेलने पड़ सकते हैं।